प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। अपन बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म के अंदर अपन ने अप्रोक्सीमेटली 7 रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट था ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सेकंड था रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, थर्ड आपका था हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, नेक्स्ट आपकी थी रिएक्शन विद एसीटोन, नेक्स्ट आपकी थी रिएक्शन विद क्लोरीन, नेक्स्ट आपकी थी रिएक्शन विद नाइट्रेशन और नेक्स्ट आपकी थी रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। आज बच्चों अपन 8 नंबर रिएक्शन लेके आए हैं, होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शंस भी इसको बच्चों बोलते हैं। इसका नाम आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी है। इसको बच्चों आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा 8 नंबर जो अपनी रिएक्शन है वो है होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन या फिर बच्चों इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इस रिएक्शंस में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन के साथ एल्कोहलिक केवच की प्रेजेंस में करवाते हैं बच्चों। तो आपके पास प्रोडक्ट मिलता है आइसोसाइनाइड, अनप्लीजेंट स्मेल, एक बहुत ही खतरनाक गंध वाला केमिकल मिलता है जिसको बच्चों अपन आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और आइसोसाइनाइड जो होता है उसके आयुपैक नेम में फंक्शनल ग्रुप का जब ये काम करता है उस केस में वर्ड यूज किया जाता है कार्बिल एमीन। इसलिए ये रिएक्शन जो होपमान ने दी थी तो रिएक्शन का नाम रख दिया गया होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनता है और इसे बच्चों अपन बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसके अंदर लिखो when chloroform is heated with when chloroform is heated with primary amine when chloroform is heated with primary amine and presence of alcoholic KOH and presence of alcoholic KOH isocyanide having unpleasant smell is formed. Unpleasant smell is formed, which is also known as carbylamine, which is also known as carbylamine, which is also known as कार्बिल एमीन। ये आपका कार्बिल एमीन रिएक्शन होता है और ये जो रिएक्शंस होते हैं उसको बच्चे बोलते हैं होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। यानी मैंने क्या कहा इस बात को ध्यान से समझें। व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद या हीटेड विद प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शंस करवानी है। ये प्राइमरी एमीन जो बच्चों है ये हो सकती है एलिफेटिक एमीन और हो सकती है एरोमेटिक एमीन, ये ध्यान रखें। Presence of alcoholic KOH isocyanide having unpleasant smell is formed, which is also known as कार्बिल एमीन। तो देखिएगा आपके पास कोई एल्किल एमीन है, मीन्स बच्चों अपन ने यहां ली है एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, या फिर बच्चों आप लेते हो एरोमेटिक एमीन। इसको लिख सकता हूं मैं ArNH2
और वही आपका क्या लेके चलना है साथ में, क्लोरोफॉर्म। ये आपकी क्लोरोफॉर्म, आपको 2 रिएक्शन एक साथ कंप्लीट करवा रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। और इस रिएक्शंस में जो प्रेजेंस काम करती है वो करती है एल्कोहलिक KOH की। तो देखिएगा प्रोडक्ट मिलेगा आपको RNC, इधर ARNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, इधर भी 3KCl प्लस 3H2O। तो ये जो आपको जो दो, ये तो एलिफेटिक आइसोसाइनाइड हो गया और ये आपका एरोमेटिक आइसोसाइनाइड हो गया। इसकी जो स्मेल होती है बच्चों वो अनप्लीजेंट स्मेल होती है, एक दुर्गंध नाशक स्मेल होती है। तो इस प्रकार से एलिफेटिक एमीन और चाहे एरोमेटिक एमीन, उनकी रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट बच्चों आइसोसाइनाइड बनते हैं। और ये जो रिएक्शंस होती है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एमीन्स में काम आती है। इस रिएक्शंस को कंप्लीट किया जाता है आइसोसाइनाइड के टेस्ट के लिए, ये रिएक्शंस कंप्लीट की जाती है। तो इस रिएक्शंस में कुछ एग्जांपल्स लेके और मैं इस रिएक्शंस के डिटेल से बात करूं तो देखिएगा, अपन कोई भी प्राइमरी एमीन का एग्जांपल लेके बात करें जो एलिफेटिक हो, और एक बार अपन एरोमेटिक की रिएक्शंस की बात करें, फिर इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो अपनी रिएक्शन है CS3NH2, रिएक्शन करवानी है आपको क्लोरोफॉर्म के साथ, प्रेजेंस आपका काम करेगी एल्कोहलिक KOH की। तो प्रोडक्ट मिलेगा CS3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो C6H5NH2, यानी ये एक प्रकार की एरोमेटिक एमीन है। कौन सी एमीन है बच्चों? एरोमेटिक एमीन है, जिसको अपन एनिलीन या फेनिल एमीन बोलते हैं। प्लस में रिएक्शन वही आपकी किससे करवानी है? क्लोरोफॉर्म से। प्रेजेंस आपकी वही एल्कोहलिक KOH। आपको प्रोडक्ट मिलेगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस में 3H2O। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये बच्चों आपकी एलिफेटिक एमीन की रिएक्शंस का एग्जांपल हो गया। और ये जो एग्जांपल्स है ये एलिफेटिक का है, और ये जो एग्जांपल है बच्चों ये आपकी एरोमेटिक एमीन का नाम, इसका नाम है मेथिल एमीन, और ये आपकी है फेनिल एमीन या मेथेन एमीन और बेंजीन एमीन। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं ये ट्राइक्लोरोमेथेन के साथ, तो यहां प्रोडक्ट मिलता है मेथेन आइसोनाइट्राइल या मेथेन कार्बिलेमीन, और यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है फेनिल कार्बिलेमीन या फेनिल आइसोनाइट्राइल। तो इस टाइप से ये जो रिएक्शंस होती है इसमें आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है। मींस यहाँ टेस्ट किया जाता है आइसोसाइनाइड का कि वास्तव में प्राइमरी एमीन से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता। अब देखिएगा इस रिएक्शंस की हम मैकेनिज्म की बात करें तो हेडिंग लगाइएगा मैकेनिज्म। अब आप इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म को कंप्लीट करें तो देखिएगा इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म में यदि हम बात करें तो प्राइमरी एमीन एंड क्लोरोफॉर्म आर टेस्टेड बाय दिस रिएक्शन, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ जो रिएक्शंस है उसमें आपका जो KOH होता है वो पहले आयोनाइज होता है। तो इस रिएक्शंस में आपका जो KOH है उसका आयोनाइजेशन होगा K प्लस में और OH माइनस की फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप में काम क्या होगा, KOH जो है उसका आयोनाइजेशन होगा K प्लस और OH माइनस की फॉर्म में। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आप जो क्लोरोफॉर्म लेके चलते हो उस क्लोरोफॉर्म के अंदर से जो हाइड्रोजन होता है उसको ये OH नेगेटिव निकाल लेता है।
क्योंकि ये तीनों के तीनों इस टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट करेंगे तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिससे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले के कंपेरिजन में और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये OH यहाँ से H को निकाल लेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। मीन्स यहाँ मिलेगा CCl, ये लो जी नेगेटिव चार्ज, और साथ में मिल गया अपना H2O। अब ये अनस्टेबल है तो इस केस में क्या होगा, Cl ये नेगेटिव, यहाँ से बच्चों Cl जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा। तो Cl रिमूव हो गया, यहाँ प्रोडक्ट मिला Cl और यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन मिले। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग कंडीशन हो सकती है। Cl या तो ये दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल में हो, या ऐसा हो सकता है Cl तो ये हो गया आपका एक ही ऑर्बिटल में। इस केस में इसको बच्चों बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, और इस केस में इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी ट्रिपलेट कार्बिन, और ये है बच्चों आपकी सिंगलेट कार्बिन। तो इसका मतलब 2 क्लोरीन है, इट मींस इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, होपमान कार्बिलेमिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, होपमान कार्बिलेमिन रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपमान कार्बिलेमिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, होपमान कार्बिलेमिन रिएक्शंस में बच्चों इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। अब क्या हो गया, डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है, इस पे एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है कि ये जो आपका डाइक्लोरोकार्बिन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह और न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आपको लग रहा है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल गलत है बच्चों, ये आपकी डाइक्लोरो जो कार्बिन है ये बच्चों बिहेव करती है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि 2 2 4 2 6 इसका अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो खुद एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, न कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। बच्चों इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। ध्यान रखिएगा, एक तो कार्बिलेमिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। एक डाइक्लोरोकार्बिन जस्ट लाइक इसकी तरह बिहेव करती है, डाइक्लोरोकार्बिन बच्चों बिहेव करती है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इसकी रिएक्शंस करवाएंगे अपन RNH2, यानी अपन रिएक्शंस करवाएंगे 1 डिग्री एमीन के साथ। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो यहां ये बनेगा RNH पॉजिटिव चार्ज, और ये यहां CCl ये पेयर, और यहां पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि आपके पास इस रिएक्शंस के अंदर यहां से कुछ केसेस आपको ध्यान रखने हैं। वो केस क्या है, वो ये है कि इस रिएक्शंस में आप KOH को यूज करोगे ना, KOH को, K पॉजिटिव OH नेगेटिव फॉर्म, इसको जब यूज करोगे तो OH नेगेटिव से H को निकालेगा, और यहां से जब H निकलेगा तो मीन्स ये H2O को रिमूव कर देगा, तो यहां मिलेगा RNH, ये वो लोन पर CCl, और ये H2O जो बना, इस H2O में से क्या होगा, वापस यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है यहां से H को निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा बच्चों, H को। तो ये OH वापस रिएक्शंस करके K से क्या बना लिया, KOH। तो यहां बन गया बच्चों आपके पास RNHCCl, और ये आ गया आपका H, और यहाँ क्या है जी, लोन पेयर है। ठीक है। अब क्या होगा, वापस Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेंगे, जिसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए जाएंगे और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मीन्स यहाँ क्या बना, RNH डबल बॉन्ड CCl, और ये आपका है H,
और इस पर वही पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से रिमूव क्या हो गया जी, Cl नेगेटिव। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब यहाँ ये होने वाला है कि यहाँ जो अब आएगा KOH नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये यहाँ से H को निकालेगा, मीन्स यहाँ से क्या निकाल लिया, H2O, और इसने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर दे दिया, मीन्स ये बना RN, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड C और H, और ये आ गया Cl, और यहाँ बच्चों H2O रिमूव हो गया और K पॉजिटिव फॉर्म में बच गया। अब क्या करेगा, वापस इस रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए जाएंगे, तो यहाँ से Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और वो कहाँ पे चला जाएगा, इस K पॉजिटिव के पास चला जाएगा। मीन्स यहाँ बना RNC और ये H ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये आपने यहाँ पे रिमूव हो गया KCl। अब यहाँ पे क्या होगा, एक जो KOH नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इसे रिएक्शंस करके बना लेगा KCl, और ये OH नेगेटिव जो है बच्चों यहाँ से H को निकाल लेगा, तो ये यहाँ बन गया RN ये बॉन्ड और ये, और इस पे ये वापस आ गए, ये आपका बन गया बच्चों आइसोसाइनाइड। तो इस टाइप से इस रिएक्शंस के अंदर बच्चों आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शंस की मैकेनिज्म पूछी जाए तब तो आपको इस टाइप से डिटेल से बतानी होगी, अन्यथा डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप अब आपको कुछ नहीं करना, R की जगह CH3 C2H5 C6H5 L के लिए एरियल ग्रुप दिया हुआ, L के लिए एरियल ग्रुप यहाँ अटैच करते जाना, और सम रिएक्शन सारी जो मैकेनिज्म है वो सेम ही रहेगी। तो इस टाइप से बच्चों आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो बच्चों आपकी रिएक्शंस होती है इसको बोलते हैं होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन, और ये डाइक्लोरोकार्बिन होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, तो डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। डाइक्लोरोकार्बिन जो होती है वो कार्बिन कितने प्रकार की होती है, सिंगलेट होती है, दूसरी होती है ट्रिपलेट। सिंगलेट किसको बोलेंगे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं उस केस में बच्चों उसको बोलते हैं सिंगलेट, यानी दोनों की स्पिन क्या होती है, एक दूसरे की रिवर्स होती है। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, उस केस में बच्चों उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये बच्चों आपकी रिएक्शंस होती है होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो क्या करते हैं, व्हेन क्लोरोफॉर्म हीटेड विद प्राइमरी एमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म अनप्लेजेंट स्मेल का कोई प्रोडक्ट मिलता है आइसोसाइनाइड, तो ये होता है आइसोसाइनाइड रिएक्शन या होपमान कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो अपने दो रिएक्शंस इस चैप्टर्स के अंदर बाकी है, एक आपकी राइमर-टीमान रिएक्शन है और एक है एडिशन ऑफ एल्किन्स, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।